थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? स्थिति सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस एंड एजुकेशन में। मैं एजुकेटर इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ। चलिए क्या कुछ एक खास नजर डालते हैं। आज 24 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? भारत का परम सिद्ध सुपर पावर कंप्यूटर का क्या रैंक मिला है। अभी एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें कि मोस्ट पावर सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड की रैंकिंग निकाली गई, जिसमें कि 500 कितने कंप्यूटर्स को लिया गया और इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 63। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो है वीलो बर्लर को पहली बार भारत के किस राज्य में देखा गया? तो अभी वीलो वार्लबर को केरल में देखा गया। ये एक प्रकार की छोटी सी पक्षी होती है, जैसे गौरैया होती है ना, वैसी छोटी सी पक्षी होती है और ये माइग्रेट करके आपके रशिया से माइग्रेट करके ये आती है अफ्रीका में, लेकिन इस बार ये पहली बार इनका रूट जो था वो डाइवर्ट हो गया और ये इंडिया में देखने को मिली, और वो भी केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये है TIPE यानी टीपाई कहाँ पर स्थित है? तो टीपाई क्या है? यहाँ ये धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला कहाँ पर है? तो ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। और इसके अगर फुल फॉर्म कही जाए तो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, यानी तिब्बत का जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पे है? धर्मशाला। और धर्मशाला कहाँ पर है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्या है? बुल स्ट्राइक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बुल स्ट्राइक नामक अभ्यास जो है वो आपके निकोबार आइलैंड में जो टेरेसा आइलैंड है वहां पर किया गया। चलिए एक हम रफ मैप लेते हैं। आप भी इसी तरीके से अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा कर रखिएगा और जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसे याद कीजिएगा। ये अंडमान निकोबार का एक मैप है, रफ मैप, जिसे कि हम 3 पार्टों में बांटते हैं। जैसे कि ऊपर का जो है वो नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, और नॉर्थ अंडमान में ही आपकी सैंडल पीक है। सैंडल पीक है जो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? सैंडल पीक। और सैंडल पीक कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अंडमान यानी नॉर्थ अंडमान में। उसके बाद आता है मिडिल अंडमान, जिसे कि हम साउथ अंडमान के नाम से जानते हैं। और इसी के पास में आपका बैरन आइलैंड है। और बैरन आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैरन आइलैंड में ही भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, ठीक है। और यहीं पे आपका हैवलॉक आइलैंड भी है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है जो तीसरा पार्ट है इसका, वो क्या है? लोअर अंडमान। और लोअर अंडमान में ही अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो स्थित है, क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वो किस में है? उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान। तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या? लोअर अंडमान। लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है जिसे कि हम डंकन पास कहते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि डंकन पास कहाँ पर है? तो डंकन पास किन दो के बीच में है? लोअर अंडमान यानी लघु अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के, या फिर कहिए अंडमान और निकोबार को जो लाइन डिवाइड करती है, और उसी से और नजदीक से पूछा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो एक लाइन डिवाइड करती है उसको नाम क्या है? 10 डिग्री। इसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। और टेरेसा जो है वो यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पे टेरेसा है। फिर आपका कैटल्स है, फिर लिटिल अंडमान, फिर सबसे नीचे जो है वो ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत की दक्षिणतम बिंदु है। भारत की दक्षिणतम बिंदु अगर पूछता है तो क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये मैप को याद रखिएगा, जो मैंने पॉइंट्स बताए उन्हें याद रखिएगा, जो पासेस बताया है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, सैंडल पीक कहाँ है,
बैरन आइलैंड किस लिए फेमस है, हैवलॉक आइलैंड कहाँ पर है, क्योंकि इसका नाम भी चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है आपका यूनेस्को ने किस देश को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में मान्यता दी 2022 के लिए। अभी यूनेस्को ने एक मान्यता दी, क्या मान्यता दी, वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए। वर्ल्ड बुक कैपिटल यानी वर्ल्ड की जो बुकें हैं उसके कैपिटल के रूप में जाना गया। तो अभी जो है वो मैक्सिको का एक जगह है जिसका नाम क्या है, ग्वालदजार, उसको मैक्सिको का वर्ल्ड कैपिटल बुक 2022 के लिए नामित किया गया है। और अगर देखा जाए जो आपकी मैक्सिको है वो किसका पार्ट है, तो वो लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। कहाँ पे स्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगर यूनेस्को का बात किया जाए तो यूनेस्को के अगर कैपिटल कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में। तो फ्रांस में इसकी कैपिटल स्थित है। ठीक है, और इसके हेड कौन है, तो एड्रो एजोला जी इसके हेड हैं। सबसे पहले 2001 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड बुक ऑफ कैपिटल बनी थी वो कौन थी, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड थी। ठीक है, उसके बाद इंडिया की कैपिटल यानी दिल्ली जो है वो 2003 में बनाई गई। उसके बाद अगर हम करंट का देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट और इंडिया की बारी आ गई, यानी इंडिया भी इसमें शामिल है। और कहाँ है, तो 2020 की क्या है, मलेशिया की कुआलालंपुर। 2021 की क्या है, तो जॉर्जिया की टिब्लिस। 2019 की कौन सी थी, तो यूएई का सरजहां। तो इन पॉइंट को याद रखिएगा, ये कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें चाइना, अमेरिका के ऐसे कैपिटल्स नहीं इंक्लूडेड है। इसमें होता क्या है वर्ल्ड बुक में, जैसे कि बुकों का सबसे अच्छा उपयोग वहाँ के पढ़ने लिखने के लिए। और मैक्सिको से एक और पॉइंट याद रखिएगा, मैक्सिको में जो मैरिजुआना किसको कहते हैं, भांग का इंग्लिश नाम है, भांग को ही मैरिजुआना कहते हैं। तो भांग को बेचने की अनुमति अभी देने वाला देश कौन बन गया है, तो अभी मैक्सिको यानी फर्स्ट लैटिन अमेरिका बन गया है। अगर लैटिन अमेरिका में देखा जाएगा तो फर्स्ट कौन बन गया, मैक्सिको बन गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है, ये है किस देश ने 15वें G20 समिट 2020 के लिए न्यू ग्लोबल इंडेक्स का प्रस्ताव रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस देश ने न्यू ग्लोबल इंडेक्स का प्रस्ताव रखा, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया गया, ये याद रखिएगा। और ये G20 की जो बैठक है वो कौन से नंबर की है, तो 15वें नंबर की है। ठीक, इसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने के द्वारा इसको देखा गया, लेकिन अभी मोदी जी इसकी अध्यक्षता की है और इन्होंने यहाँ पे न्यू ग्लोबल इंडेक्स के बारे में बात की, जो कि 4 एलिमेंट पे बेस्ड है। वो 4 एलिमेंट मतलब क्या, उन्होंने कहा कि इन चारों पॉइंट पर, ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट पर हमें फोकस करना है, हमें इंडेक्स निकालना है, जैसे कि हमें नए वर्ल्ड की कामना कर सके। क्या क्या देखना है, टैलेंट पोल को देखना है, यानी लोगों को स्किलफुल पर्सन बनाना है। टेक्नोलॉजी ऑफ सोसाइटी, जिसे टेक्नोलॉजी हमारे जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको बढ़ावा देना है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारी भी कंट्रीज में क्या हो रहा है कि गवर्नेंस जो गवर्नमेंट के लिए है उसमें ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस आ रही है। तो ट्रांसपेरेंस बनाना है। और ट्रस्टीशिप ऑफ द मदरहुड, मतलब जैसे कि यूएसए क्या किया था, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया था, लेकिन वो तो डोनाल्ड ट्रंप के समय हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तब तो चले गए। ठीक है, तो अब जो जो जी हैं उन्होंने कहा है कि हम इसमें वापस आएंगे। ठीक है, ऐसा बात कहा है, पर अभी ऑफिशियली रूप से इसको घोषित नहीं किया गया है। तो इस तरीके की चीजें भी हमें देखनी है, एनवायरनमेंट को भी बचाना है। तो G20 के बारे में हम देखते हैं और क्या है खास। G20 की जो मीटिंग थी वो 2020 में कहाँ हुई, तो रियाद में हुई। रियाद कहाँ पे है, तो ये सऊदी अरब में है। अभी इसकी मीटिंग कंडक्ट करी जा रही है, यानी 2021 से 2020 में, यानी 21
और 22 नवंबर में ये कंडक्ट की गई। कहाँ पे? रियाद में। ठीक है, 2020 वाली। और कौन से नंबर की थी? तो 15 नंबर की थी, यानी 15वां एडिशन था 2020 में जो सऊदी अरब ने कंडक्ट कराई। और सऊदी अरब पहला अरब ऐसा नेशन बन गया जिसने कि G20 कंट्री को इसकी समिट को कंडक्ट कराया। और इसकी मीटिंग 2008 से ही चल रही है। पहली बार कहाँ हुआ था? यूएसए वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 15वां ध्यान रखिएगा। 19वां ध्यान रखिएगा जो पहले हो चुका। 19 जापान में ओसाका में हुआ। 20 वाला सऊदी अरब रियाद में हुआ। और आपका 21 वाला इटली के रोम में होगा जो 16 नंबर का होगा। 17वां जो इम्पोर्टेंट है वो 22 में इंडिया में होगा, वो भी कहाँ? न्यू दिल्ली में। उसके बाद 18 नंबर का भी होगा कहाँ? इंडोनेशिया में। तो ये जो पॉइंट है इन्हें याद रखिएगा, स्पेशली 2020 के आगे पीछे वाला और इंडिया में कब होने वाला है और कौन सा संस्करण था। और इसकी अध्यक्षता तो हमने देख ही लिया कि पीएम मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और न्यू डेवलपमेंट जो न्यू ग्लोबल इंडेक्स की मांग रखी, जिससे कि इंडेक्स को काम आएगा और ग्लोबल एक नया देश को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए, उसको देखिए। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है? ओएनजीसी ने किस राज्य में तेल और गैस की खोज की है? तो ओएनजीसी ने तेल और गैस की खोज कहाँ की है? वो अशोकनगर वेस्ट बंगाल में खोज की। यहाँ खोज किया जा रहा था, खोज हो गई थी लेकिन इसे कॉमर्शलाइज नहीं किया गया था। अब इसे कॉमर्शलाइज कर दिया गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अशोकनगर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। क्या क्यों खोजा गया? तो तेल और गैस के लिए खोजा गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ऑपरेशन थंडर। आपके एग्जाम में मुझे लगता है ये जरूर पूछेगा ऑपरेशन थंडर है क्या। नाम से लग रहा है कि ये आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं। ये क्या है? ये जो रेड सैंडल चंदन की लकड़ी होती है ना, उसको पकड़ा गया, उसकी तस्करी हो रही थी और उसको पकड़ा गया। कितना? 80 टन। ठीक है, और ये ऑपरेशन चलाया गया और इसी ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन थंडर 2020। ऐसा नहीं कि पहली बार किया गया, इससे पहले भी किया जा चुका है, लेकिन अभी 2020 में आया वो इसके लिए था। ठीक है, पॉइंट है उसको देखिए। किस राज्य में चमकते मशरूम्स यानी ग्लूमिंग मशरूम्स की नई प्रजाति खोजी गई? जैसे मशरूम आप जानते हो ना, जो लकड़ियों के सड़े हुए जगह पे इस तरह का कुछ गुम्बद टाइप का हो जाता है, उसी को मशरूम कहते हैं। तो मशरूम जो है अभी चमकता हुआ मशरूम खोजा गया। ऐसा मशरूम देखा गया नहीं, पहली बार ऐसा खोजा गया। ये कहाँ पे खोजा गया? मेघालय में। ठीक है, और ये ल्यूमिनेसेंट नाम का है और ये एक एंजाइम है जो कि लूसीफेरेसिस है। ठीक है, उसी के कारण ये चमक रहा है। और अगर मेघालय की कैपिटल क्या है? तो शिलोंग। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ये जो राज्य है वो असम से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और इसको अगर देखा जाए तो गारो, ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया नामक पहाड़ी हिल्स पाई जाती। तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया आपका पूरब। तो इस तरीके से कभी देता है अरेंज करने के लिए। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? आत्मनिर्भर भारत 0.3 कब से कब तक लागू हो रहा है? तो ये 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक लागू होगा। इसके अंदर आइडियाज योजना को भी लाया गया है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने नक्सलीवाद से निपटने के लिए एक 5 पॉइंट प्लान खोजना की है? तो आपके एग्जाम में पूछेगा नॉर्मली ऐसे लिख के कि 5 पॉइंट प्लान किसका है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? ये छत्तीसगढ़ का है। वो भी दूसरी बार इन्होंने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि ऐसा करने। अभी हमने इसी से एक और करा था एमपी में जो 200 दिन 200 डेज के लिए जो रोजगार दिया गया मनरेगा के थ्रू, वो भी नक्सली एरिया में। तो इसकी घोषणा की गई कि हमने ऐसा करके दिखाया। कहाँ पे? नक्सली एरिया में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, बच्चों और शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन को किस शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया गया? अभी एक रिपोर्ट निकाली गई ऑनलाइन, जो जितनी भी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग किसके द्वारा?
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा ई लर्निंग पर अध्ययन किया गया, जिसमें कि 5 स्टेट को लिया गया और इसमें 5 स्टेट में से 26 डिस्ट्रिक्ट को यानी जिले को देखा गया, जिसमें कि इसका शीर्षक क्या गया तो मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इसमें जैसे कि बच्चों का क्या अनुभव था, क्या इसके प्रो एंड कॉन्स थे, क्या ये सही है पढ़ाना, नहीं है पढ़ाना, इसको देखा गया। टीचर का क्या अनुभव रहा, क्या वो सही से पढ़ा ले रहे हैं, क्या उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इंटरनेट की सुविधाएं कैसी, क्योंकि हर जगह तो बच्चे को इंटरनेट की सुविधा मिल नहीं रही है। तो ये सब इसमें देखा गया, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया और इसमें मिथ ऑफ एजुकेशन लाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन किसके पास है, तो आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास है। अभी इन्हें एक अवार्ड्स के से सम्मानित किया गया है, उसे हम अभी डिस्कस करेंगे, न्यूज़ में है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, किसके द्वारा द इराद मिट्टी बालू यानी दिबालू, रेत का लाल किला, प्राकृतिक चट्टान और प्राचीन ब्यूरो गुफाएं यानी बैरो केव्स को यूनेस्को के ग्लोबल इको पार्क के रूप में नामित किया गया। तो ये कौन किया है, जरा देखें ये कौन करने वाला है। तो ये किया है आपका इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एग्रीकल्चर हेरिटेज, जिसे कि INTAC के नाम से जानते हैं, इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या है, अशोक कुमार को किस राज्य का नया DSP के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये उत्तराखंड को किया गया। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक देहरादून और एक गारसियन। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रथम नयार घाटी अचीवमेंट फेस्टिवल लॉन्च किया गया, एडवेंचरस फेस्टिवल। तो आपसे पूछेगा कि एडवेंचरस नाम का जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया गया, वो आपके उत्तराखंड में, कहाँ पे, नयार घाटी में। ये पहली बार था और जिला कौन है तो पौंडी जिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ICC की नई न्यूनतम आयु की नीति के मुताबिक कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। तो अब जो 15 साल से कम होंगे उनको खेलने को नहीं मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट। ये ICC किया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, अभी मैं बताई थी ना एजुकेशन मिनिस्ट्री, आ गया एजुकेशन मिनिस्ट्री आपका। ये है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसे सम्मानित किया गया तो रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत सारी किताबें और एजुकेशन से बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें ये प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है कि किसने फ्लिस्ट नामक नए फीचर की शुरुआत की। तो किसने फ्लिस्ट नामक नए फीचर की शुरुआत की है तो ट्विटर ने की है, सोशल मीडिया है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एस्पिरेंट।